देखिए, वीडियो अपनी पत्नियों को भेज देना, उन्हें कहो कि इसे पूरा सुने जो भी मैं कह रहा हूं। और तुम एक लड़की हो तो मैं चाहता हूं सारी लड़कियां जिनका विवाह हो गया है या नहीं हुआ है वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। अगर वो समझ गई तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होंगी इस मसले को लेकर। मैं चाहता हूं पूरी ध्यान लगा के तुम ये बात सुनो, क्योंकि मेरे पास बहुत सी ऐसी अपॉइंटमेंट भी आती हैं जो महिलाओं की होती हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि गलती है उन्हीं की और उन्हीं को मैं समझाता हूं, पर वो बात समझने को राजी नहीं। कहती सर हम थोड़ी ना, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं चाहता हूं दुनिया की हर औरत ये बात मेरी समझे और सुने ध्यान से। भविष्य में कभी उसे दुख नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं इस मैटर से रिलेटेड। सोचिए तुम्हारी शादी हो गई है, ये तुम्हारे पतिदेव हैं, ये तुम्हारी फैमिली है। फैमिली में जो माँ बाप, सास ससुर, बहनें, नंद, देवर वगैरह। अब देखिए फैमिली में तुम गई हो, तुम्हें कैसे रहना है? जैसे तुम रहती आई हो? नहीं, सोच के देखिए। मैं कश्मीर शिफ्ट हुआ रहने के लिए, वहां तो विंटर है। मैं दिल्ली रहता था तो जीवन भर गर्म ही कपड़े पहनता था, या मैं केरला रहता था तो गर्मियों वाले कपड़े पहनता था। पर कश्मीर शिफ्ट हुआ तो परिस्थितियों ने मुझे कहा, वातावरण ने मुझे कहा कि यहाँ ठंड है भाई साहब, ठंडे कपड़े पहनिए वरना बीमार हो जाएंगे। यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। गृहस्थी में तुम गई, सोचो हस्बैंड को पसंद है मॉडर्न लड़कियां जो जीन्स वगैरह पहन के उनके साथ रहे, पर तुम हो संस्कारी, सूट वगैरह पहनती हो। या तुम कल्चर से जुड़ी हो जो साड़ी, सूट ये सब पहनती हो, तो विवाद होगा। पर अब तुम्हारा प्रश्न ये बनता है जो अपॉइंटमेंट पे हर औरत का मेरे से बनता है कि सर हम क्यों बदलाव करें? हमने शादी कर ली, हम क्यों करें? वो करेगा ना, हम क्यों करें? मैं थोड़ी हूं उसे खुश करने की जिम्मेदार। गलती है तुम्हारी। शादी से पहले सबसे पहला कार्य मैं तुम्हें हर लड़की को समझा रहा हूं, तुम्हारे भैया ये काम नहीं करते, तुम्हारे पापा ये चीज नहीं नोटिस करते, तुम्हें करनी है। बेटा देखो, कल को घर तुम्हारा बिगड़ेगा, मुसीबतें तुम्हें आएंगी, किसी को और को नहीं आएंगी। भावनात्मक दुख होगा जिसको होगा, पर तुम्हें मानसिक और शारीरिक होगा। तो पहला कार्य हर लड़की को शादी से पहले करना है। ये जो भाई साहब हैं तुम्हारे हस्बैंड जी, इनसे पूछो कि वैसे तुम्हारे यहाँ औरतें क्या, कैसे, कहाँ, क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, भोजन का, बातचीत करने का तरीका, सब चीजें जान लो। फिर अपने आप पे एनालाइज करो, क्या वो कार्य मैं कर सकती हूँ? किए हैं कभी? अगर तुम वैसे बदल सकती हो तो ठीक है, विवाह कर लेना। पर अगर नहीं कर सकती तो याद रखना, विवाह मत करना। क्योंकि मैंने आज तक किसी महिला को समझौते पे उतरते हुए नहीं देखा। पुरुष उतर जाता है, तुमसे बाद में समझौता नहीं होगा, चलो ठीक है यार मैं पहन ही लूंगी। नहीं, बेहतर होगा एनालाइज करो। और हाँ, ये मन से नहीं, प्रैक्टिकली करना। मान लो ऐसे रहना है तो तुमने कभी पास्ट में रही नहीं, आप कैसे रह लोगे? और मन कह रहा मैं रह लूंगी यार, मुझे लड़का पसंद है, कुछ भी कर लूंगी। अरे पहले ट्राई तो करो। ससुराल में वैसे नहीं रहना होता जैसे समाज की बहुएं रहती हैं, ससुराल में वैसे रहना होता है जैसे ससुराल या रहने को कहते हैं। बात समझे? ये हर औरत की, हर लड़की जिसकी नई शादी होती है, उसके जीवन में 5 से 4 साल का ये तपस्या भरा परीक्षा आती है जिसे कहते हैं। क्योंकि इस समय शुरू में शादी में लड़का माँ बाप से जुड़ा होता है, लड़की की माँ भी बहुत हस्तक्षेप करती है कि बहू देखो बेटे को छीन लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। तो बेटा जो होता है, जो आपका पतिदेव हुआ, वो भी जुड़ा होता है माँ बाप से। दूसरा परिवार की स्थिति ऐसी होती है। फिर धीरे धीरे भाइयों की शादियां होती हैं, बहनों की होती हैं, कोई जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, खुद का बच्चा होता है, प्रेम बंटता है। पहले जो परिवार पर जाता था बच्चे पे जाएगा, तब वो थोड़ा तुम्हारी सुन सकता है, तब आप उसे कह सकते हैं कि हाँ जी जो करना है करो। पर ये 4 साल कम से कम बता रहा हूं, तपस्या भरा समय होता है। तो ससुराल में वैसे रहिए जैसे ससुरालिया चाहते हैं, अगर तुम्हें रिश्ते सही बना के रखने हैं तो। यानी ससुरालिया चाहता है हमारी बहू बेड से ही ना उतरे, बस तुम महाराज बैठी रहे, कोई काम नहीं करना, तो वैसे ही रहिए। जरूरी थोड़ी ना है तुम बार बार इन कामों में घुसो जो गृहस्थी के होते हैं। हाँ, तुम अगर किसी और से पूछोगे कि हाँ जी कैसे रहना, तो वो कहेगा बहू को बहुत सेवा करनी चाहिए, काम धाम गृहस्थी संभालनी चाहिए।
पर बेटा फैमिली टू फैमिली है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये किसी परिवार पर सूट करता है, किसी पर नहीं करता। जिस घर में 10 नौकर है वो क्यों वहां की बहू ये कार्य करेगी? ये यूनिवर्सल लॉ मत मानो कि हमें यही करना है। दूसरी बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अधिकतर मेरे पास जो सलाहें औरतों की आती है उसमें आती है पतियों की कमजोरी, कि हमारे पति ऐसे हैं, हमारे पति वैसे हैं, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरी इतनी हो गई है। आज तक मुझे शारीरिक सुख नहीं मिल पाया। जो पति पत्नी के बीच होता है रिश्ता मजबूत करने की, जिसे बुनियाद कहते हैं, वो कभी हो ही नहीं पाया। ये मेरे पति इतने अच्छे से नहीं उतर पाए। उसमें औरत क्या करे? औरत की शादी तो हो गई। अब पहले शादी से पहले ये सब करके एक एग्जाम तो होता नहीं है, ये मेडिकल रिपोर्ट्स तो होती नहीं है कि भैया तुम शारीरिक कितने मजबूत हो। पर शादी हो गई है तो अब क्या करें? मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, पति आपका मर्दानी में थोड़ी कमी रखता है, यानी कि मान लीजिए उसे रुचि नहीं है, किसी और जेंडर में है, रुचि नहीं है आपके साथ कुछ करने में, रुचि नहीं है ज्यादा इन चीजों में सोचने में, पर आप में है। अब आप क्या करेंगे? इसमें 2-3 रास्ते बता रहा हूं, वो भी सुन लें जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है और वो भी सुन लें जिनको जीवन में आ सकती है। सेक्सुअल इमेजिनेशन, या ये समझिए संभोग का मन, या इन चीजों में मन जाना स्वाभाविक है। एक जवान लड़के का जाएगा, लड़की का जाएगा। जब भगवान ने काम वासना डाली है तो वो तो सामने आएगी। पर जो ऐसी सोच रखता है कि नहीं भैया अब तो शादी हो गई, जो है ये है, खाली है, भरे हैं, यही है, उसके लिए सलाह ये है कि देखो, एक लड़का जब ये सब नहीं कर पाता तो उसके पास ना ही कोई प्रेमिका होती है, ना ही शादी होती है, तो वो गलत कार्य कर लेता है, जैसे हस्तमैथुन वगैरह। पर कुछ लड़के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इन चीजों में नहीं जाते। वो क्या किया उन्होंने? वो किया उन्होंने दिमाग का स्थान परिवर्तन, मतलब माइंड को डाइवर्ट किया। कैसे करते? मेडिटेशन से, योगा से, जिम से। अगर आपको कोई चीज में पूर्ति नहीं हो रही है तो या तो पहले उसकी पूर्ति हो, तब वो चीज खत्म होगी, या फिर वहां से ध्यान ही हट जाए। मान लीजिए मुझे यहाँ बहुत तंगी है इस कमरे में, या तो मुझे बड़ा कमरा मिले, या फिर ध्यान ही हट जाए, किसी और चीज पे चले जाए जिस चीज में मुझे और कमी है, तो ये मुझे ठीक लगने लग जाएगा। तो अपना ध्यान हटा लो, या फिर उस चीज की पहले पूर्ति करो। पूर्ति करने के लिए क्या करोगे? पहले पति का इलाज कराओ, ऐसे किसी डॉक्टर्स को दिखाओ, या फिर जो निर्णय परिवार का बनता है, जो आपका बनता है, जो पति का बनता है, उस पर जाओ। पर रहो वैसे जैसे ससुराल ही चाहते हैं, अगर तुम्हें अपना घर नहीं तोड़ना तो। मैंने बहुत सुना है कि बहू आई है और 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, भैया हमारे घर वालों की बुराइयां करते रहते हैं, मेरे माँ बापों के दुश्मन बन चुके हैं, इसके माँ बाप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। मैं किसी से बात भी कर लूं, देखो माँ से बात कर रही होगी, अपनी बाप से बात कर रही होगी। बेटा वो कहावत है ना कि गधे की लात, तो गलती गधे के पीछे खड़े होने वाले की है ना, लात की तो नहीं है, क्योंकि वो तो नस्ल है। वैसे ही ससुराल में बहू के जाने के बाद ससुराल वालों के ताने वो तो कंपलसरी है जी, अब तो यूनिवर्सल लॉ बन गया है। तो मैं तो कहूंगा गलती आपकी है, इनका सुनी क्यों रही हो तुम? या फिर ये ऐसा ना कहें, ये रुक जाएं, तारीफें करने लगे आपके घर वालों की, ऐसा कार्य तुम कर दीजिए। सच की बुनियाद पे चलोगे जीवन में, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, सच की बुनियाद पे जीवन में चलोगे इस दुनिया में, बेटा मर जाओगे। झूठ के सहारों पे रिश्ते चलते हैं और जीवन व्यक्ति अच्छे से जी पाता है। पर झूठ उस लेवल तक सही है जहां तक किसी को दुख ना हो, केवल सुख हो। सोच के देखिए, मेरे घर में कोई फंक्शन था, मेरा किसी को बुलाने का मन नहीं होता, ये सम्मेलन, ये लोगों का जुड़ना, ये पार्टी, मैं इनसे परे हूँ, मैं किसी की जाता भी नहीं हूँ। मेरे घर में हो जाते हैं तो मेरी मजबूरी है कि बाकी सदस्यों को पसंद है तो वो करने पड़ जाते हैं। मुझे इन चीजों में कोई रुचि नहीं है, मुझे एकांत पसंद है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। पर सम्मेलन हुआ है, लोग आ रहे हैं दावत खाने, पर मजबूरी है, जब आधे आ रहे हैं तो जो मेरे परिचित है वो कहेंगे भाई सब हमें नहीं बुलाया, तो उन्हें भी फोन करना पड़ता है। पर वो झूठ है, मेरा मन तो नहीं था, मैं खुद शामिल नहीं होना चाहता, तो मैं क्या बुलाऊंगा? तो मजबूरी है, झूठ है। हाँ भाई साहब आइए, बहुत अच्छा लगेगा आप आएंगे तो। पर अच्छा क्या लगेगा भाई, मैं खुद नहीं आना चाह रहा। बेटे झूठ है, रिश्ते झूठ की ही बुनियाद पर चलते हैं। सच पर रहोगे, देखो झूठ वहां गलत है जहां किसी और को हानि हो। सपोज कीजिए मैं घर में हूं, मैंने कोई जग या कप तोड़ दिया और पिताजी मुझे डांट रहे हैं, तो मैंने नाम लगा दिया किसी और का, किसी और सदस्य का, भाई का, बहन का।
तो पिताजी उसे डांटेंगे। दुख हुआ उसे, झूठ वहां गलत है, झूठ केवल वहां सही है मेरे हिसाब में जहां किसी को दुख नहीं हो रहा। बात समझे? तो झूठ का उपयोग करें, सासू माँ की तारीफ करें, दिखावे के लिए करें। दिक्कत वही आती है जो रिश्ता, हर रिश्ता दिल से चलाता है। अरे दुनिया में हजारों पुरुष हैं, हर कोई पिता थोड़ी बन जाएगा, पर दिखावे के लिए सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा। तुम उम्मीद किस चीज की रख रहे हो दूसरे लोगों से? सोच के देखिए, पिताजी हैं आपके, पुरुष हैं, उस उम्र के, उस चेहरे के, उस शरीर के और भी पुरुष होंगे, पर तुम हर किसी को पिता तो नहीं समझ सकते। तुम कहोगे फिर हम सम्मान क्यों दें, क्यों बात करें? बेटा फिर तुम्हें भी तो उल्टे में मिलेगा, और जरूरी भी है उससे रिश्ता बनाना। तो नफरत का बनाओगे या मोहब्बत का, वो तुम्हारे ऊपर है। जैसा सासू माता, हर कोई तुम्हारी माँ थोड़ी ना बैठी है, और रिश्ता बन गया है तो चलाना भी तो है। तो या तो नफरत से चला लो या मोहब्बत से, और मोहब्बत से चलाने का यह है कि रिश्ते दिखावे से चलाओ। जहां दिल लगाना है वहीं दिल लगाओ। जैसे आपका बच्चा, आपका पति, बाकी रिश्ते परमानेंट नहीं है। एक समय के बाद माँ बाप भी गुजर जाते हैं, बहनों की शादियां हो जाती हैं, भैयों की शादियां हो जाती हैं, पति पत्नी बसते हैं और बसता है बच्चा। ये परमानेंट है। परमानेंट भी इस निगाह में देखिए कि ये लंबे समय तक है। आज समझिए, मुझे यकीन है तुम्हें समझ में आई होगी। और याद रखना, खुद का पहले परीक्षण कर लो कि भैया मैं किसी घर में रह पाती हूं या नहीं रह पा सकती तो मत करो शादी। या शादी हो गई है तो सबसे अच्छा तरीका है कि जान लो ये आसपास क्या चाह रहे हैं। सोच के देखिए, मेरे पास 10 लोग आए मुझसे मिलने के लिए, मैं कह रहा हूँ क्या चाहिए ना, मैंने अपने दिमाग में सोचा अच्छा ये तो बात करनी है, तो मैंने अच्छे से बात की, वो खुश हो गए। या मैं नहीं करता, मैं कहता क्या बात है, क्या कितने पैसे चाहिए, क्या क्या आटा लेना है और क्या, उन्हें बुरा लग जाता है क्योंकि तौहीन है ये उनकी। वैसे ही जानो इन्हें क्या चाहिए, और वो दिल से नहीं दिखावे से, बुद्धि के माध्यम से दो। लो हाँ मम्मी जी मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। जैसे मैं दावत हुई थी, बुलाना नहीं चाहता था, पर दिल से बुलाता तो किसी एक को, और बाकियों को भी तो बुलाना। दिखावे के रूप में कह दिया आइए आपका स्वागत है, मुझे बहुत खुशी होगी आप आएंगे, तो ये दिखावा है। दिखावे से रिश्ते चल रहे हैं, वैसे ही तुम चलाओ। मैं यही कहना चाहता हूं तुम्हें। हर औरत मां नहीं होती, ना बन सकती है। हर पुरुष पिता नहीं होता, ना बन सकता है। हर पुरुष पति भी नहीं होता, ना बन सकता है, पर पति वाले कार्य कर सकता है दिखावे के लिए। बेहतर होगा खुद को जानो, आसपास जहां रहना है उससे जानो, और बदलाव करो। बस समय काटो, ये समझो कि बस कुछ समय है, हमारी परीक्षा है, हमारी 4 साल बाद उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, नमस्कार। मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आया होगा। मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट किस्से के साथ। बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा ऑफिस का नंबर है, मैं बैक कॉल कर दूंगा। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना, जैसे सब हैं वैसे हम बन जाए।